वेलकम वंस अगेन। जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वह संजय मिश्रा की वन ऑफ द इंटेंस ड्रामा थ्रिलर मूवी वध है। सीन की शुरुआत में देखते हैं रात में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जिसमें एक महिला रूम के अंदर रेड साड़ी में दिखती है। हम एक घर देखते हैं जहाँ एक बुजुर्ग कपल रहते हैं, शंभुनाथ मिश्रा और उनकी धर्मपत्नी मंजू देवी। वो अपनी तुलसी की पूजा करती है, कहती है चलिए जल्दी तैयार हो जाइए, गुड्डू से मिलने जाना है, और दोनों निकल जाते हैं। इन दोनों का एक बेटा होता है गुड्डू, जो अमेरिका में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है। पिछले 6 साल से वो वहीं है। शंभू अपनी वाइफ के घुटनों के बारे में कहता है जिसका दर्द बढ़ गया है, लेकिन गुड्डू उसकी हर बात को इग्नोर करता है। उसकी माँ कहती है इस दिवाली में आ रहे हो? वो कहता है टाइम नहीं है। उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था कि वो अपने माँ बाप से बात करके इरिटेट हो रहा है। यहाँ मिश्रा जी एक शिक्षक होते हैं, वे अपने घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। उसी में एक स्टूडेंट होती है नैना, जिसे दोनों बहुत मानते हैं। मतलब ये लोग बहुत सिंपल होते हैं और इनकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही होती है। शंभू को मनोहर कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक होता है। उनका एक पड़ोसी होता है बिट्टू, जो उनसे शरारत करता है और अपना काम निकलवाने के लिए शंभू को ज़बरदस्ती लिफ्ट देता है। मतलब उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाता है। बैंक में हम देखते हैं इन्होंने एक लोन लिया था जिसका EMI कटाने के बाद पासबुक देखते हैं तो इस बार ज़्यादा पैसा काट लिया जाता है। कर्मचारी को कहने के बाद वो बोलता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे लोन क्यों लिया था। तभी वो बात याद करते हैं कैसे वे अपने बेटे के साथ इस लोन को लेने आए थे। हैसियत ना होने के बावजूद भी वो एजुकेशन लोन लेते हैं ताकि उनका बेटा अमेरिका में पढ़ सके। दोनों बातें कर रहे होते हैं, दरवाज़ा खटकता है। खुलने पर देखते हैं एक आदमी वो एक लड़की के साथ आता है। मिश्रा उन्हें अंदर आने देता है। अंदर आके वो शराब पीता है, चिकन खाता है। इस दृश्य को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य लगता है। मतलब ये क्या चल रहा था। मिश्रा इसे कुछ पैसे देता है और कहता है 2000 कम है, 5 से 6 दिन में दे दूंगा। जिसे सुन के वह उस लड़की को उन्हीं के रूम में ले जाता है। दोनों काफ़ी चिंतित होते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है। थोड़ी देर में वह बाहर आता है और कहता है पैसे पूरे दे दिया कीजिए। इतना बोलकर वो चला जाता है। सीन स्विच होती है पास्ट में, जहाँ लोन कम मिलने पर मिश्रा को पांडे नामक एक व्यक्ति से कर्ज लेना पड़ा था। पांडे क्रिमिनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता था और उसके इलीगल धंधों के लिए उसे पुलिस को भी रिश्वत देनी पड़ती। एक रात दोनों की बात गुड्डू से होती है, जहां वे मिश्रा को कुछ पैसे भेजता है, जिसे पांडे निकालता देख अपना पैसा वापस लेता है, जिसमें से 500 दे के कहता है ये उस रात का था, रूम लेते तो इतना ही पड़ता। इतने में ही नहीं, वे अपनी गाड़ी को धक्का भी मरवाता है और बहुत बदसलूकी करता है। उसी वक्त पुलिस आ जाती है और पांडे को ऐसा करने पे फटकार लगाती है, क्योंकि पुलिस जानता था कि ये मिश्रा के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मिश्रा केक लेता है क्योंकि उस दिन नैना का जन्मदिन होता है। दोनों बहुत ही खुशी के साथ नैना का जन्मदिन मनाते और बात करते हैं काश ये नैना हमारी बेटी होती, बल्कि उन्हें एक बेटी ना होने का गम होता है। एक दिन पांडे एक आदमी को मिश्रा का घर दिखाने लाता है और कहता है घर बेचकर मेरे पैसे दे दो, आखिर कब तक चुकाते रहोगे। उसी वक्त नैना भी ट्यूशन पढ़ रही होती है। वह उसे गंदी नज़र से घूरता है और मिश्रा को वार्न करके वहाँ से चला जाता है। मिश्रा बहुत चिंतित होता है और पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखाने जाता है, जहाँ पांडे को पहले से बैठा देख वह कुछ नहीं बोल पाता। उसी रात पांडे मिश्रा के घर आ धमकता है। पुलिस के पास जाने की वजह से वह बहुत गुस्सा होता है, उसे थप्पड़ मारता है, वहीं पीना शुरू कर देता है। इसका अत्याचार बढ़ गया था। उसे पास बिठा के बोलता है कि देख तुझे इस मकान के ज़्यादा पैसे दिला दूंगा, ब्याज भी माफ़ कर दूंगा। आंटी यानी मंजू बाहर है, उन्हें आने में घंटा भर लगेगा, तुम जाओ और नैना को लेके आओ। मतलब यहाँ पांडे नैना के साथ गलत करता। मिश्रा को यह बात सुन उसका दिमाग भन्ना जाता है, कोई इतना गिर कैसे सकता है। तभी मिश्रा पांडे के गले में चाकू घुसेड़ देता है। पांडे मर जाता है। यहाँ स्टोरी एक थ्रिलिंग मोड़ लेती है। मंजू भी उस वक्त आ जाती है और बॉडी को पड़ा देख वे बहुत डर जाती है। मिश्रा उसे समझाता है कि हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि ऐसा करना पड़ा। वे बॉडी को काट काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है और उसकी 2 बॉडी बनाकर एक अनजान जगह ठिकाना लगा देता है। अगली रात वह बिट्टू के बाइक से पेट्रोल चोरी करके उसे जला देता है और अस्थि को आटे चक्की मिल में पिसवा डालता है। कुछ दिन बीतता है। मंजू काफ़ी उदास सी रहने लगती है। तभी मिश्रा के घर पुलिस आती है, क्योंकि पांडे कुछ दिनों से लापता था। मिश्रा साफ इनकार कर देता है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। उसी रात मिश्रा मंजू को भी चाकू मार देता है।
खैर ये एक सपना था जो मंजू देख रही थी। एक दिन एक औरत मिश्रा के घर आती है अपने 5 साल की बेटी के साथ। वो पांडे की वाइफ होती है जो पांडे को ढूंढने आई थी, लेकिन मिश्रा उससे कुछ नहीं बताता है। मंजू यह देख बहुत अफसोस करती है कि हमने ये क्या कर दिया। मंजू की ये हालत देख मिश्रा अपनी गुनाह कबूल करने पुलिस स्टेशन चला जाता है, लेकिन मिश्रा की हर बातें कांस्टेबल को झूठी लगती, क्योंकि जब पुलिस मिश्रा के घर छानबीन करने गई थी तो उन्हें मनोहर कहानी की किताब मिली जो कांस्टेबल पहले से पढ़ चुका था। एक शाम शक्ति सिंह और कांस्टेबल दोनों शराब पीते हैं। बातों बातों में कांस्टेबल कहता है मिश्रा आया था, कह रहा था कि पांडे को उसने मारा। शक्ति सिंह समझ जाता है कि मिश्रा सही बोल रहा था, कल उसे स्टेशन बुला और उसका बयान ले। मिश्रा उस वक्त भी मना कर देता है क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं रहता है। स्टेशन से बाहर निकलते वक्त मिश्रा को एक कॉल आता है। दरअसल पांडे अपना पैसा नहीं, वह किसी के लिए काम करता था, उसका पैसा उठा के मिश्रा को पैसे दिए थे और पांडे लापता होने के बाद वो इंसान उसे घर खाली करने की बात कहता है। उसी समय दोनों गुड्डू से बात करते हैं, पर वह अपनी माँ बाप की कोई मदद नहीं करता। यहाँ एक तरफ शक्ति सिंह पता कर लेता है कि पांडे को मिश्रा ने ही मारा और उसे सरेंडर होने को कहता है। तभी मिश्रा जल्दी भागा भागा अपना घर आता है और कुछ ढूंढने लगता है। दरअसल पांडे जब उस रात आया था तो उसका मोबाइल मिश्रा के सोफे में ही पड़ा रह गया। यहाँ एक तरफ वो इंसान मिश्रा का घर खाली करवा रहा था, तभी मिश्रा पहुँच उसे हाथापाई कर बैठता है। दरअसल ये वही इंसान है जिसकी वाइफ की रिकॉर्डिंग हम वीडियो के स्टार्टिंग में देखते हैं और इसे पांडे ने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि इस वीडियो में उस औरत के साथ शक्ति सिंह था, जिस वजह से उसे पांडे ब्लैकमेल करता। मार खाने की वजह से मिश्रा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, जहां शक्ति सिंह उससे मिलने आता है। यहाँ मिश्रा जान चुका था कि शक्ति सिंह पांडे को नहीं बल्कि रिकॉर्ड किए हुए उस वीडियो को पाना चाहता था जो पांडे ने बनाई थी जब शक्ति सिंह उस विधायक के पत्नी के साथ था। जहां शक्ति सिंह एक प्लान बनाकर पांडे के हत्या के इल्ज़ाम में उस विधायक को लॉकअप में बंद कर देता है। इस मूवी को एक्सप्लेन करने का मतलब था कि इसका पार्ट 2 रिलीज़ कर दिया गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मूवीज़ एस्ट्रो।